हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, मैं दिनेश यादव, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, जो कि आज आप सभी को पहले तो नमस्कार। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जो कि आपका 12th क्लास का, अगर हम बात करें 12th क्लास का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। अब सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ये 12th क्लास, बीकॉम और एमकॉम सभी के लिए ही ये लागू होता है। और जो सीए के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जान सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और जो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और जिनका इंटरेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करके अपने उनके जो भी प्रॉब्लम्स उनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। फाइनेंशियल मार्केट में हम नॉर्मली, मैंने यहाँ पर दिया गया है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी हेल्प से कुछ पर्सन्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके अपने टारगेट को अचीव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत से लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि मनी यानी डॉलर का सिंबल बना हुआ है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत सारी कंपनीज के नाम डाले हुए हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सुनिए। इन्वेस्टर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनके पास मनी होती है। और वो मनी, अब देखिए, कोई भी पर्सन अपने घर पर मनी नहीं रखना चाहता, वो उस मनी से अर्निंग करना चाहता है। तो इसलिए वो अपनी उस मनी को जिसको जरूरत होती है उसको देते हैं। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में पैसा डालते हैं और फाइनेंशियल मार्केट से जिसको जरूरत होती है वो ले लेते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलेगा हमें, बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि इस चैप्टर में हम डीपली इसको पढ़ेंगे। बोरोवर्स कौन होते हैं, जिनको भी पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है या कंपनीज हो सकती हैं। कंपनीज में कोई पर्सन्स जो भी वन पर्सन कंपनी हो गई, या फिर आपकी पब्लिक प्राइवेट जो भी है, सब हर फॉर्म्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है वो पैसा ले सकते हैं। जिसको जितनी जरूरत उसी हिसाब से वो पैसा लेते हैं। तो उसी फाइनेंशियल मार्केट को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद हम कुछ ग्राफिक्स और कुछ डायग्राम्स की मदद से जानेंगे इस चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। मैंने बहुत बड़ा नहीं किया है, छोटा सा ही बनाया है, कम्प्लीटली फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, इसका कुछ पार्ट लिया गया है। अगली वीडियो जो पार्ट सेकंड बनेगा उसमें होगी, आई थिंक 3 या 4th पार्ट में इस फाइनेंशियल मार्केट के जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम बस केवल एक शॉर्ट फॉर्म में इसको जान रहे हैं और इसके कुछ पॉइंट्स को हम डीपली डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शंस में सबसे पहले हम जानते हैं कि वी आर नो द बिजनेस नीड्स। बिजनेस को नीड होती है फाइनेंस की। फाइनेंस का मतलब यहाँ पर हमारे पास मनी है, पैसा है। द टाइम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर मेक ए डिसीजंस टू स्टार्ट। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ओनर होता है, जो कंपनी के ओनर होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो डिसीजंस करते हैं, लेट स्टार्ट इट नीड टू फाइनेंस बोथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट such payment to raw material, salaries of employees, fixed capital expenditure such the purchase the machinery। यानी कि इन्होंने बताया है कि 2 फॉर्म में इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है, एक वर्किंग कैपिटल की और एक फिक्स कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल, जैसा कि इन्होंने बोला है कि वो वर्किंग कैपिटल क्या होगा कि जो कि रॉ मटेरियल होता है उसको पेमेंट करना, सैलरी, वेजेज या डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और फिक्स कैपिटल जो होती है, जो पैसा होता है, कैपिटल का मतलब पूंजी, तो वो अमाउंट जो कि हमने फिक्स लगाना है, जैसे हम बिल्डिंग, मशीनरी या प्लांट या जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी हम करते हैं प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंड करते हैं। तो
उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, शॉर्ट स्केल पे कर रहे हैं, जो भी जिसका भी आइडिया होता है। तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चाहते हैं कि हमें अपना फंड राइज करना होगा। तो वो कहाँ जाएंगे, वो मनी मार्केट जाएंगे, यानी जहां पर मनी मिलती हो। तो कैपिटल मार्केट, idea Collett decided to Indian capital market needs of expansion। the chapter जो दिस चैप्टर है वो स्टडी कंसेप्ट द प्राइवेट प्लेसमेंट इन इनिशियल पब्लिक ऑफिस ऑफर, यानी कि जब हम आईपीओ की बात करेंगे, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर और कैपिटल मार्केट विच कम टू अक्रॉस द एग्जांपल इन the business rise to funds to various source and different वे ऑफ थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि अलग अलग वे सोर्सेज देखेंगे, किस किस अलग अलग सोर्सेज से फंड अराइज किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट वे से और फाइनेंशियल मार्केट से। तो इस चैप्टर में हम कंप्लीटली फाइनेंस को मोबिलाइज करेंगे, कहाँ से पैसा कौन पैसा देता है और कहाँ से मिलता है, और जहाँ पर इकट्ठा होता है उनको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या है, सबको पता है मार्केट क्या होती है, जहां पर कुछ ना कुछ लेने देने का प्रोविजन हो, वो मार्केट कहलाती है। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसा कहाँ से जाता है, हाउस होल्ड और सेवर्स। जो हाउस होल्ड होते हैं यानी कि घर पे जो भी पर्सन होते हैं जो इनकम कमाते हैं, इनकम अर्न करने के बाद उनके पास जो पैसा आता है, उसी पैसे को वो घर में ना रखकर कहाँ डालते हैं, वो बैंक्स में डालते हैं। जो सेवर होते हैं और जो हाउस होल्ड होते हैं, तो वो पैसा जो कि बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे हम बात करते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, जैसे हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं हम, और भी अदर जिसमें पैसे का लेन देन होता है उस फील्ड की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट होगी। इस पैसे की जरूरत किसको पड़ती है, बिजनेस फॉर्म्स और इन्वेस्टर्स, जो कि पैसा यूज करने के लिए लेते रहते हैं और उनको लागू करते हैं, और उसके बाद इसी पैसे को वापस चुका भी देते हैं, पे भी कर देते हैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद। देखिए इसी को हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि ये बिजनेस फॉर्म्स है, ये बैंक्स है, ये फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें हम शेयर मार्केट को भी डिफाइन करेंगे, या हाउस होल्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउस होल्ड से पैसा अर्न करके, यानी कि उनके पास पैसा होता है वो बैंक्स में डालते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, इसको बैंक्स डालते हैं बिजनेसेस में, बिजनेसेस को लोन देते हैं। ऐसे ही कुछ जो कि कुछ हाउस होल्ड क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं, यानी कि शेयर मार्केट हो गई या किसी ऐसी कंपनी में, इंश्योरेंस में, या कोई और अगर वे होता है तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाया जाता है, और ये मार्केट भी क्या करती है, पैसे को देती हैं। जो बिजनेस जो फर्म्स होती हैं वो पैसा लेती हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो उस पैसे को वो पे भी कर देती हैं विद उनके इंटरेस्ट के वगैरह। तो ये सारी की सारी फॉर्म को हमने समझना है, यानी कि हमने देखना है कि इस फाइनेंशियल मार्केट में कि किस टाइप से कैसे कैसे पैसा मिल सकता है, किनको, बिजनेस फॉर्म्स को, और अगर हम बात करें हाउस होल्ड को भी कई बार पैसे की जरूरत होती है तो वो भी यहाँ से पैसा ले सकता है। तो लेट्स आगे बात करते हैं, जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के क्या होते हैं। पहले फंक्शंस देखते हैं फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पहला ही फंक्शन इसका क्या है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चेंजिंग विद इनटू द मोस्ट, यानी कि क्या है कि मोस्ट ऑफ जो मनी होती है उसको मोबिलाइजेशन करना, मोबाइल करना, यानी कि वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक लेके जाना। ये सबसे पहला काम होता है फाइनेंशियल मार्केट का, कि जिसके पास एक्सेस मनी होती है वो एक्सेस मनी को रखना, अपने पास लेना, और जिसको जरूरत होती है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये पहला आपके पास फंक्शन है। सेकेंडली देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे कि मैंने भी बताई कि प्रोडक्टिव यूजर्स कौन होते हैं, ध्यान से समझना। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटीज ट्रांसफर टू सेविंग्स फ्रॉम द सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, यानी कि ये क्या करते हैं कि जो सेविंग्स होती हैं, जो घर में सेविंग सेव किया जाता है, सेवर किया जाता है, वो इन्वेस्टर्स को देते हैं, और वो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं हाई रिटर्न के लिए। बैंक भी एक वे से क्या है, इन्वेस्टर्स है, और जो मार्केट है हम वो भी बात करेंगे कि वो भी इन्वेस्टर है। वही पैसा किसको दे दिया जाता है, कंपनीज को, जिनको जरूरत होती है। तो ये प्रोडक्टिव यूज होता है, यानी कि गिव द सेव चॉइस द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्प ऑफ चैनल्स द सरप्लस फंड द प्रोडक्टिव यूज। तो प्रोडक्टिव यूज के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी। यू
all know the forces the demand of supply help to establish the price for the commodity or services in the market। अब हम सब जानते हैं कि जो प्राइजेस रखे जाते हैं किसके, कमोडिटी और सर्विसेज के। कमोडिटी क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं, और सर्विसेज क्या होती हैं, सेवा होती है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल एक एक एयर कंडीशन है, एसी, जो कि गर्मियों में हम यूज करते हैं, वो एक वस्तु है, और उसको एस्टेब्लिश करना, लगाना, उसकी एक क्या है, सर्विसेज है, सेवा है। तो इसके प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, वो हमेशा हमारे डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं। तो जैसे कि ये आपके पास डिमांड होगी, ये सप्लाई होगी, जहां इंटरसेक्ट करेगी वो प्राइजेस हम रख के और वो प्राइजेस रख लेते हैं। तो उस प्राइजेस के लिए क्या है कि हाउस होल्ड सप्लाइज टू फंड्स टू बिजनेस फर्म। तो ये सारी चीजें करने के लिए, बनाने के लिए हाउस होल्ड को डिमांड होती है और सप्लाई कौन करती है, बिजनेस हाउस, जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है। तो वो डिमांड को फुलफिल करता है और बिटवीन हेल्प टू एस्टेब्लिश प्राइस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स ट्रेडेड टू इन दैट द पर्टिकुलर मार्केट। तो उस पर्टिकुलर मार्केट में उस डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए मेनली कौन डिपेंड किसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट का ये फंक्शन है जिसमें वो प्राइजेस को एक क्या करेगा, एक इक्विलिब्रियम यानी कि स्टैंडर्ड प्राइजेस पर रखता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स के लिए लिक्विडिटी को प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल मार्केट। तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटीज देता है परचेज एंड सेल इन फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि मनी को, doing to provide liquidity to financial assets easily converted into the cash whenever requirement holders assets फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि कहने का मतलब फाइनेंशियल एसेट्स की बात हम करते हैं, इसमें हम देखेंगे जो सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, जो शेयर्स, डिवेंचर्स, इस टाइप्स के जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनको वो कैश में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, फाइनेंशियल मार्केट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि रिड्यूसिंग टू कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इंपोर्टेंट रोल डिपेंड करता है कि जो ट्रांजैक्शंस होती है, ट्रांजैक्शंस किसकी, जब दो पार्टीज मिलकर किसी फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करती हैं, कैश को फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट करती है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस है, उस ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना, रिड्यूसिंग करना भी इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट का। नेक्स्ट देखिए, अब हमने देखा कि ये मेजर वर्क होते हैं, मेजर फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। डायरेक्टली हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें हमने बांटा है मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज और स्पॉट मार्केट। ये होती क्या है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके पॉइंट्स सारे एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ देखेंगे। पहले मैं इनका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या है कि एक ऐसी मार्केट जो छोटे इन्वेस्टर्स को, यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो, या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के लिए मनी मार्केट का यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि एक कस्टमर है, वो कहाँ जाता है, एक रिटेलर शॉप पर जाता है और वहां से सामान लेता है। तो ये हो गया कि भाई कस्टमर को जाना है। अगर वो बड़े स्केल पे यही कस्टमर को बड़ा ज्यादा सामान चाहिए, बल्क में चाहिए, तो होलसेलर को जाता है। तो उसी प्रकार बड़े पैसे के लिए, बड़े यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इसी को हम बात करते हैं, तो देखिए ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए था, और ये कैपिटल मार्केट जो है वो बड़े स्केल के लिए है। बड़े अवशेष जो बड़ी कंपनी होती हैं, वो कैपिटल मार्केट से पैसा उठाती हैं, और शॉर्ट क्या है, मनी मार्केट। इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डीपली जाएंगे। तो आपने अभी यही समझना, डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होती हैं, जिसमें डेरिवेटिव्स यानी कि हमारे पास क्या है कि जिसको हम बोल रहे थे फाइनेंशियल एसेट्स, उनके मार्केट, जिसमें शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज वगैरह को हम यूज करते हैं, वो डेरिवेटिव मार्केट्स होगी। कमोडिटी मार्केट, जिसमें हम बात करते हैं कमोडिटी की। जैसे कि आपने सुना होगा कि आजकल एक अलग से, किसी स्टूडेंट ने सुना हो ना, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ, कमोडिटी मार्केट के भी एक
बड़ा रोल है इंडियन इकोनॉमी की। अगर हम बात करें तो इसमें भी जैसे आप देखते हो कि जितने भी कमोडिटीज होती हैं उनकी भी सेल परचेजिंग की जाती है, उनके भी जो रेट्स हैं वो पहले डिसाइड होते हैं, स्टॉक्स बनाए जाते हैं। जैसे जो हमारी कमोडिटी घर में हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे अनाज हो सकते हैं, हमारे इक्विपमेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो कमोडिटी मार्केट्स में आते हैं, यानी कि वस्तु मार्केट जिसको हम बोलते हैं, वो भी फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आप सब जानते हो कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट करना अलग देश की करेंसीज में, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगी, यानी कि फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करवाना जहां पर करवाया जाता है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोला जाता है। स्पॉट मार्केट जहां पर हम किसी कमोडिटी या फिर किसी फाइनेंशियल एसेट्स को क्या करते हैं कि किसी फ्यूचर डेट पर या फिर करंटली हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो स्पॉट मार्केट कहलाएगी। तो इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बस केवल ये परफॉर्मा एक बार समझाया, यही चीजें हमने पढ़नी है कंप्लीटली इस चैप्टर में, और इसी से ही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फाइनेंशियल मार्केट है उनको हम कंप्लीटली देखेंगे। देखिए एक और मैंने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात की है, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक छोटा सा एक डायग्राम बना है जिसमें हम बात करते हैं, हमने अभी देखा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, इन्हीं को हमने अभी आगे डिस्कस करना है। फिर डेप्ट मार्केट क्या होगी, इक्विटी मार्केट क्या होगी, ओवर द काउंटर मार्केट क्या होगी, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट क्या होगी, कैश स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। ये उसी डायग्राम का एक पहलू है, उसमें थोड़ा सा इसको बढ़ाया गया है, बस यही है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब मैंने मेजरली 3 मार्केट्स को देखा, इनको कौन हैंडल करता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इनको हैंडल करने का, इनको कंट्रोल करने का किस किस का, कौन कौन इनको वॉच करता है, किसके अंडर में ये काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इकोनॉमी में, जो जिसको कंट्रोल करती है सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी सिक्योरिटीज हैं उन सिक्योरिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, जो कि जिसको हम सेबी बोलते हैं। सेबी के बारे में भी जानेंगे, सेबी की गाइडलाइन भी देखेंगे कि वो किस रूल्स रेगुलेशंस के बेस पर कैपिटल मार्केट को डिजाइन करता है और उसको चलाता है। उसके बाद हम करते हैं मनी मार्केट। तो मनी मार्केट यानी कि मैंने बताया था कि कैपिटल मार्केट से यानी कि थोड़ा क्या है कि लोअर वे, छोटा थोड़ा सा वे, जिसमें हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये कुछ इक्विपमेंट दिए गए हैं, ये सारे के सारे किसके, मनी मार्केट के हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, रिजर्व यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम इंडिया का बोलते हैं, जो कि यानी कि फादर ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है। फिर बात करते हैं कमोडिटी मार्केट, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यूज करता है। इसके लिए कमीशंस बनाया गया है जो कि एक डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। तो फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशंस के नाम से इस कमोडिटीज को कंट्रोल करता है, जिनके रेट्स को एक स्टैंडर्डाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए यहीं पर ही हम देखते हैं कैपिटल मार्केट को हमने कन्वर्ट किया गया है कि सबसे पहले हमने देखा कि इक्विटी और डेप्ट में, तो इक्विटी और डेप्ट में है। फिर इक्विटी में प्राइमरी, सेकेंडरी और डेरिवेटिव्स, इन थ्री वे में बांटा गया है कि प्राइमरी में पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। इन सबको डिटेल में समझेंगे। पब्लिक इशू का मतलब कि जब इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर्स किसी कंपनी के, जब कोई पब्लिक कंपनी होती है तो वो फंड राइज करने के लिए अपने शेयर्स को नॉर्मल पब्लिक में क्या करती है, वो बेच देती है, यानी कि इशू करती है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इशू, जिसको हम आईपीओ भी बोलते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। सेकेंडली क्या है कि प्राइवेट प्लेसमेंट भी बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर लेती हैं, जो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों कंपनीज। फिर सेकेंडरी में हम बात करते हैं कि एनएससी, बीएससी, ये क्या है, ये हमारे पास जो फ्रेश इशू हुए हैं उनको दो यानी कि मार्केट में परचेज और सेल करने के लिए दिया जाते हैं, जो कि सेकेंडरी मार्केट आती है। इनको डीपली पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है कि कुछ सेक्टर बनाए गए हैं, उन सेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनके इसके अंडर में, जो कि हम बात करते हैं कि टॉप 20 कंपनीज इसमें काम करती हैं।
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि हम बात करें कि जगह जगह पर अलग अलग एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं। फिर हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जिसको एक्सचेंज ट्रेड और ओटीसी, जो कि डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करती हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंडली हमने देखा कि मनी मार्केट, तो मनी मार्केट में हमने देखा ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म मनी, इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए कॉमोडिटी मार्केट्स में हमने बात की कि ये जो कि और डेप्ट, जो कि प्राइमरी की बात करें हम, जो कि कैपिटल की, तो डेप्ट में कॉर्पोरेट डेप्ट, पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बोर्ड, जो कि बॉन्ड्स मार्केट है, और जीसेट। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, इनको हमने डीपली पढ़ना है। देखिए ये अभी मैंने इसको डिटेल में बनाया है थोड़ा। तो ये फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। मनी मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को लिया गया है, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी सेकेंडरी को। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी को डिफाइन किया है किसने, मनी मार्केट को, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल और शॉर्ट टर्म्स लोन जितने भी होते हैं। फिर मनी मार्केट की हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट, डेप्ट मार्केट, जो कि रीजनल, जो कि हम बात करते हैं कि ओवर काउंटर एक्सचेंज, ऑक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, ओटीसीआई, और ये आपके पास रीजनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास, जो कि सिंपली हम क्लियर करते हैं कि मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम देखते हैं पहले, फिर हम जाएंगे डेप्ट मार्केट पर। देखिए ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान से स्टूडेंट सभी देखना, काफी बार क्वेश्चंस भी आता है, चाहे वो बीकॉम की बात कर लें, जो कि फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, और 12th क्लास में भी पूछा जा सकता है, जिसमें केस स्टडीज भी आ सकती है और नॉर्मली भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन करिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल होता क्या है, ध्यान से देखिए, ट्रेजरी बिल इज द बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यानी कि क्या कहा गया है कि शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि जो लगभग 1 ईयर के मिड, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जिसकी वैलिडिटी होती है, जिसकी ड्यूरेशन होती है, तो इसको बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया maturing the less than 1 year. They also knows the zero coupon bonds issued by RBI behalf of central government to meet the short terms requirement of funds। यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, तो वो क्या है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करती है, बातचीत करके जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करवाती हैं। और ट्रेजरी बिल्स जिनको बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स इशूड फ्रॉम द ए प्रोमेसरी नोट। प्रोमेसरी नोट का मतलब, प्रोमेसरी क्या है, एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो कि आप अब अगर कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स तो वो अच्छे से जानते हैं। 12th के स्टूडेंट्स को इतना जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि प्रोमिसरी नोट, इन जो हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इनके लिए बनाया गया एक एक्ट है, जो कि इसी एक्ट के अंदर भी काम करते हैं। दे आर हाईली लिक्विड। ये क्या है कि हाईली लिक्विड, यानी कि जैसे हम कैश की बात करते हैं तो ये उसी टाइप में हाईली लिक्विड है। एश्योर इल्ड टू नेगोशिएबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ये क्या है कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, नेगोशिएबल एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। दे इशू एट ए प्राइस विच द लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ रीपेड एट पार। यानी कि अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कि जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, तो जीरो कूपन बॉन्ड्स यानी कि कूपन क्या होता है, जैसे कि आप सभी ने डिवेंचर्स पढ़ा हो, तो डिवेंचर्स में हम बात करते हैं कि 9% डिवेंचर, 8 या 12% डिवेंचर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कूपन रेट बोलते हैं कि ये इंटरेस्ट होगा। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि 0% इंटरेस्ट। तो इसको क्या किया जाता है बेटा कि जब इशू किया जाता है तो हाईली डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। मान लीजिए कि 100 रुपए कीमत रखी गई एट पार एक बॉन्ड की, और उसको इशू किया जा रहा है मान लीजिए 30 रुपीज में, या फिर उसको 70 रुपीज या 80 रुपीज 1 ईयर के लिए। तो यानी कि जब उसकी मेजोरिटी डेट आएगी, पेमेंट होगी, तो 100 पे
किया जाएगा। तो ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, यानी कि जीरो कूपन जो रेट होती है वो। एट पार पे डिफरेंस बिटवीन द प्राइस अ ट्रेजरी बिल इश्यूड द रिडक्शन वैल्यू इंटरेस्ट रिकवरेबल द कॉल डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट है वही क्या बन जाएगा, उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, जिसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो क्लियर है। अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं, कॉमर्शियल पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमर्शियल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कि जो भी शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स को जरूरत पड़ती है मनी की, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफर कर सकते हैं इंडोर्समेंट, एंड जो भी हमारे पास वन कंपनी टू सेकंड कंपनी के लिए हम कॉमर्शियल पेपर्स लिख सकते हैं। जैसे कि हम बीआर और बीपी की बात करते हैं, ऐसी इसी टाइप से क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा। सेकंड देखिए, नेक्स्ट देखिए, कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल डिमांड है विद द मेजोरिटी पीरियड 1 ईयर और 15 डेज, यानी कि 1 डे to 15 डेज के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसका यूज कौन करता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन की जाती है। कॉमर्शियल बैंक मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस, नो द कैश रिजर्व रेशियो, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज द कैश रिजर्व रेशियो फ्रॉम द टाइम टू टाइम इफेक्ट द अमाउंट फंड्स टू गिव ए लोन्स द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉल मनी इज द मेथड विच द बैंक्स। देखिए ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, ये क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक्स अपने जो उनका कैश रिजर्व रेशियो है, सीआरआर रेशियो है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि वो एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए शॉर्ट में, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 डे to 15 डेज, तो इसका पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम 15 डेज ही होता है। तो वो क्या करते हैं, जिस बैंक के पास एक्सेस मनी होती है उससे, और जिसको शॉर्ट शॉर्ट हो जाती है, सीआरआर कंप्लीट नहीं होता क्योंकि उन्होंने लोन ज्यादा दे चुके हैं, और जो जो पर्सन थे उन्होंने रखा हुआ था सीआरआर, वो कम पड़ गया, वो कैश नहीं है, तो दूसरे बैंक से इस पैसे को ले सकते हैं, जो कि पीरियड है 1 to 15 डेज, और अपने सीआरआर को मेंटेन कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो मैसेज करके मेरे से पूछ सकता है, कॉल कर सकता है, या मेरे मेल पर डाल सकता है, जो कि मैंने सबसे पहले ही फोन नंबर और मेल आईडी डाली हुई है फॉल्ट में। देखिए नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं कि सीडी, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होती हैं, ध्यान से समझना। ये अनसिक्योर्ड होती हैं, जो कि नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ही होता है इन बैरियर फॉर्म इशूड अस कॉमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं, जैसे एलआईसी हो गया, या और अदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इनको क्या करते हैं, इशू करते हैं, कि दे कैन इशू द इंडिविजुअल कॉर्पोरेट companies during the period like liquidity the deposits growth banks slow but the demand for the credit is high, they help to mobilize the large amount of money short period। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कैश की अवेलेबिलिटी कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या की जाती है, इशू की जाती हैं। और ये नॉर्मली कौन करते हैं, ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा। अगला पॉइंट देखिए, कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल क्या होते हैं, कॉमर्शियल बिल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म। जैसे मैं बात करता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, कि भाई एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए, या फिर रॉ मटेरियल के लिए, या अदर कोई डे टू डे की एक्टिविटीज के लिए, तो उसके लिए कॉमर्शियल बिल्स इशू किए जाते हैं, कि सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट द यूज टू फाइनेंस क्रेडिट टू सेल ऑफ फर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जैसे बीआर होता है, ये कस्टमर्स को सेल करने के लिए, तो उसी टाइप से क्या है कि जो बिजनेस में हम वन एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से पैसे के लिए कॉमर्शियल बिल लिख सकता है। यानी कि when goods sold to credit the buyers become liable to make payment specific date in future, तो फ्यूचर में किसी डेट को पैसा देगा तो उसके लिए बिल लिखा जाता है, जिसको हम कॉमर्शियल बिल बोलते हैं, जो कि स्पेसिफाइड डेट मेंशन करके बिल ऑफ एक्सचेंज कर दिया जाता है, जिसमें सेलर ड्रॉयर और गुड्स ड्रॉ टू बिल द ड्रॉयर्स, जो कि ड्रॉई को दे दिया जाता है, और ये एक कॉमर्शियल बिल के नाम से यानी कि शॉर्ट टर्म काम करता है। तो आई थिंक सभी ने देखा होगा कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं। तो आप सब समझ गए होंगे। इनमें से किसी भी पॉइंट को अगर कोई
समझ नहीं आया, कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, एग्जाम्पल के साथ चाहिए, तो मेरे से पूछ सकता है। ज्यादा एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमारी वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। देखिए नेक्स्ट मैंने क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट को 4 टाइप्स में बांटा है। तो 4 टाइप्स में बांटा है। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ क्लेम, यानी कि क्लेम का मतलब जो पैसा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस टाइप से हम उसको यानी कि पैसे को ले सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, यानी कि पैसा लेना और देना जहां पर होता है। तो नेचर किस फॉर्म में हो सकता है, मेजोरिटी क्या हो सकती है, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो देखिए उसमें ये सारे के सारे हम बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो कैपिटल मार्केट है उसके बेस पे काउंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट क्या होता है, जहां पर हम लोन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसके बाद हम कंप्लीट डेप्ट मार्केट को समझेंगे, डेप्ट मार्केट क्या है, फिर इक्विटी मार्केट क्या होती है उसको समझेंगे, फिर मनी मार्केट जो कि हमने अभी अभी देखा, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कुछ जाने हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, कैश मार्केट क्या होती है, जो कि ये तो क्या थी मेजोरिटी ऑफ क्लेम कि मनी मार्केट है या कैपिटल, यानी कि मेजोरिटी का मतलब ड्यूरेशन, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ड्यूरेशन का मतलब टाइम, मेजोरिटी। तो नेक्स्ट हम टाइम ऑफ डिलीवरी। तो टाइम ऑफ डिलीवरी यानी कि हम कैश को अभी पे कर रहे हैं या फ्यूचर में देंगे। तो फ्यूचर मार्केट और कैश मार्केट, कैश का मतलब ऑन द स्पॉट और फ्यूचर का मतलब वो कुछ टाइम के बाद। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, तो एक्सचेंज ट्रेड मार्क्स और ओवर द काउंटर ऑफ मार्केट। तो ये हमारे कंट्रोल वाले हैं कि स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होगा। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे, यही हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट होगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्ट मार्केट। तो डेप्ट मार्केट क्या होती है, debt market is the market where debt instruments are traded. Debt instruments are assets required to fix payment to the holder, usually with the interest. यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आज कोई पर्सन के पास, इस पर्सन के पास मान लीजिए 10 लाख रुपीज हैं और दूसरा कोई पर्सन है उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो क्या कहता है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपको 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद आपको ये पैसा लौटा दूंगा विद कुछ इंटरेस्ट, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट। तो मैं आपको 1 साल के बाद 11 लाख रुपए दे दूंगा और वो उनका रिटर्न में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। इसी को हम बोलते हैं डेप्ट मार्केट। इसके इंस्ट्रूमेंट जानेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट्स और मॉर्गेज। तो बॉन्ड्स को भी हम इस कैटेगरी में डालते हैं। तो देखिए आगे हम इसको डीपली समझते हैं कि जो हमारे पास डेप्ट मार्केट की फीचर्स क्या होंगी, डेप्ट मार्केट की फीचर्स क्या होती हैं, यानी कि इसको हम ज्यादा जानने के लिए हम समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है, एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मली इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यानी कि एक एलोकेशन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि एक मान लीजिए कि ये एक बिजनेस हाउसेज है और बिजनेस हाउस के पास सारे इक्विपमेंट हैं, सब कुछ इसके पास है, अच्छी मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, इसके पास एक थोड़े से फंड के लिए ये इनको एक एलोकेशन नहीं बना पा रहे रिसोर्सेज के लिए। तो अब ये क्या करेंगे, इनको फंड की जरूरत है तो ऐसे पर्सन को, ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां से इनको पैसा मिल जाए। तो वो पैसे को लेते हैं और अपने इन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक फुली यूटिलाइजेशन में लेके जाते हैं, तो जो कि एक इफिशिएंट मैनर के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं कि फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको फाइनेंसिंग इजिली की जा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू। यानी कि जहां पर डेवलपमेंट सेक्टर होते हैं जिसको हम बात करते हैं, जैसे हाउसिंग सेक्टर हो गया, हमारे रोड ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी या अदर जो हम बात करते हैं डैम्स वगैरह या एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट होता है, इनके लिए हम इजिली फाइनेंस कर सकते हैं, जो कि डेप्ट मार्केट से इजिली ये ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रांसमिटिंग द सिग्नल ऑफ इम्प्लीमेशंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आप सब जानते हो जो कि आरबीआई के बेस पर काम करती है, जिसमें बैंक सारे रोल करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो वो मॉनेटरी पॉलिसीज को क्या करती हैं कि सिग्नल देती हैं कि ये ट्रांसमिटिंग यानी कि ट्रांसपेरेंटी है, यानी कि साफ सुथरी और अच्छे से क्लियर की गई है। फिर है फैसिलिटेटिंग द लिक्विडिटी मैनेजमेंट
इन ट्यून विद द ओवरऑल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो ये जो है डेब्ट मार्केट है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के ऑब्जेक्टिव को क्या करती है, फुलफिल करती है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट को ये फैसिलिटी देती है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो कि फीचर्स, जो कि साफ साफ बताया गया है कि सिंस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यूड टू मीट द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, गवर्नमेंट जो कि देन आर नॉट ओनली यूज्ड टू इंस्ट्रूमेंट राइजिंग डेब्ट have emerged the key instrument इंटरनेशनल या जब हम इंटरनल डेप्ट की बात करते हैं, डेप्ट मैनेजमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इन सब के लिए डेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है और डेप्ट इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। देखिए आगे हम इसको और डिटेल में जानते हैं कि हम इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने डेप्ट मार्केट को जाना, अब हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट क्या होती है। देखिए हमने अभी भी देखा था कि डेप्ट मार्केट और इक्विटी मार्केट जो कि प्राइमरी सेक्टर की मार्केट्स हैं, इनको हम देख रहे हैं। तो इक्विटीज क्या होती हैं, सब ध्यान से समझिए। पुट द सिंपली, इक्विटी और स्टॉक और शेयर्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि एक कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है, उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करना है या अपने एरिया को डेवलप करना है या उसके स्केल को बड़ा करना है, तो फंड की जरूरत होती है। तो फंड के लिए अपने क्या करते हैं, अपने कंपनी के बहुत सारे शेयर्स में यानी कि पार्ट करते हैं और उसको एक फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको क्या किया जाता है, पब्लिक में इशू कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं हम इक्विटी। तो ये इक्विटी मार्केट क्या है कि व्हेन द इन्वेस्टर बाय ए कंपनी शेयर, जब इन्वेस्टर यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर एक्स के पास पैसे हैं और वो चाहता है कि किसी कंपनी में पैसे लगाए और उसके प्रॉफिट्स को एंजॉय करे, तो वो क्या करेगा, उस कंपनी के शेयर को खरीद लेगा, इक्विटी और गेन टू ओनरशिप राइट टू द कंपनी, और जो उस कंपनी के ओनरशिप राइट्स हैं उनको क्या करेगा, वो गेन यानी कि ले लेगा। द मार्केट विच द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीटेड इज कॉल्ड द इक्विटी मार्केट। जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जहां से मिलते हैं, जहां से हम खरीदते हैं या उनको बेचते हैं, उसी को ही हम इक्विटी मार्केट बोलते हैं। इसको हम अलग वे में बोलते हैं, जैसे कॉमनली रेफर टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो होती है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि भाई उसने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हुए हैं, यानी कि उसने शेयर खरीदे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम एनएससी, निफ्टी और जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इनके क्या होते हैं, मार्केट के लीडर होते हैं। तो हम बात करते हैं कि देयर आर ए वाइड वेराइटी ऑफ मार्केट्स इन कैन बी इन्वेस्ट मनी। तो हम इसको, इसमें हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल, जो कॉमन स्टॉक, जो रियल शेयर होल्डर होते हैं उनकी कैपिटल होती है, वो पैसे लगाते हैं, उसको शेयर कैपिटल बोली जाती है। प्रेफरेंस स्टॉक जो कि इसको हम शेयर कैपिटल के रूप में ही रखते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर्स, इनके लिए एक फिक्स रेट से डिविडेंड होता है, जो कि डिविडेंड को फिक्स कर दिया जाता है। इनमें डिविडेंड को कोई फिक्स नहीं रखा है, प्रॉफिट जितना होगा वही उनका डिविडेंड माना जाएगा। कैपिटल सरप्लस, कैपिटल सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो कि हमारे पास कोई ऐसा इवेंट या कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जिससे हमें यानी कि वर्किंग करने से नहीं, कोई एसेट्स वगैरह से या फिर शेयर्स के प्राइस बढ़ने से, तो कैपिटल सरप्लस होता है, वो भी हमारे पास मनी यानी कि मार्केट्स में डिपेंड होती है। रिटेन अर्निंग, जो प्रॉफिट्स होता है कंपनी का डिविडेंड देने के बाद बच जाता है, बचा लिया जाता है, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। जो आपके पास ट्रेजरी स्टॉक्स होता है, जो कि आपके पास अलग से स्टॉक यानी कि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स की हम बात करते हैं, वो स्टॉक ऑप्शन, जो कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एमबीए का टॉपिक है, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूँ, बाद में करवाऊंगा। रिजर्व्स क्या होते हैं, जो कि कंपनी अपने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए बचा के रखती है, वो क्या है, रिजर्व्स होते हैं। तो आई थिंक सभी को ये जो मार्केट होती है, उस मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर हम मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, हमने 6 7 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट, यानी कि ये एक इन्वेस्ट मनी के जरिए हैं, यानी कि जो पैसा है एक कंपनी इनके थ्रू अरेंज कर सकती है। शेयर कैपिटल के थ्रू, प्रेफरेंस स्टॉक के रिटेन अर्निंग को यूज किया जा सकता है, ट्रेजरी स्टॉक को और स्टॉक ऑप्शन को और
रिजर्व्स को यूज करके वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकती है। आई थिंक सभी को ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को पढ़ा है, प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम और सेकेंडरी मार्केट में। तो इस जो ये पैराग्राफ है ये आप नोट कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन करवाऊंगा जब मैं इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को कंप्लीटली डिटेल में हम पढ़ चुके होंगे, तब इस पूरे डायग्राम को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि मनी मार्केट क्या होती है, जो कि हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे अभी अभी। तो मनी मार्केट के जो ये इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं यही दोबारा से मैंने दिया गया है। तो ये आपने नोट करना है और समझना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मनी मार्केट क्या है इसको डिटेल में आप नोट्स बनाइए अपने, और इसके टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट फंड्स क्या हैं, उसके बाद मैंने बताया कि मनी मार्केट अकाउंट, जो कि अभी बता देता हूं मैं, जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कॉमर्शियल पेपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, बैंकर एक्सेप्टेंस ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, रोप्स इनको हमने देखना है। तो देखिए इन 3 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करा देता हूं जो कि अलग से थे। मनी मार्केट फंड्स, तो मनी मार्केट फंड्स क्या है, जो लिमिटेड यानी कि मार्केट इज लिमिटेड टू कंपनीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लेन टू बोरो द अमाउंट राइजिंग टू, यहाँ पर दिया गया है कि डॉलर दिए गए हैं 5 मिलियन वेल टू ओवर ए 1 बिलियन। तो 5 मिलियन से 1 बिलियन तक की जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हम बात करते हैं कि मनी मार्केट फंड्स के रूप में, जिसको हम बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके थ्रू होता है। नेट असेट्स वैल्यू, जिसको हम सच फंड्स टू स्टे द, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि यानी कि डॉलर में रखा गया है कि 1 ड्यूरिंग द 2008 जो फाइनेंशियल क्रैश के अकॉर्डिंग, इसके बेसिस पर इन्होंने बनाया था। जो 2008 में फाइनेंशियल मार्केट क्रैश गया था, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक डूब गया था, उस वजह से पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन आ गया था 2008 में। तो उसके बेसिस पर ये जो मनी मार्केट फंड्स डेवलप किया गया है, जो कि शॉर्ट टर्म्स की बात करते हैं। मनी मार्केट अकाउंट, तो ये भी एक क्या है कि सेविंग अकाउंट होता है जो कि इंटरेस्ट पे किया जाता है, बट सम इश्यूअर्स ऑफर टू होल्डर द लिमिटेड राइट्स टू ओकेजनली द विड्रॉ मनी और राइट बैक चेक्स अगेंस्ट द अकाउंट। यानी जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ऐसे ही है कि इसमें हम मनी मार्केट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें हम पैसा जमा करवाते हैं और उन पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। हम जब कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लिमिटेड राइट होते हैं कि कब कब हम इसमें से पैसा निकलवा सकते हैं। विड्रॉल आर लिमिटेड द फेडरल रेगुलेशंस, तो रेगुलेशंस के बेस पर हम इसमें से पैसा निकलवा सकते हैं, जो कि डेली बेस पर इसको ट्रांजैक्शंस को हम नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि इसको हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, तो ये आपने देखना है। कॉमर्शियल पेपर भी पढ़ चुके हैं। बैंकर एक्सेप्टेंस क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि अनदर प्रोफेशनल मनी मार्केट ट्रेड इज द बैंकर एक्सेप्टेंस, जो कि शॉर्ट टर्म्स लोन होता है गारंटीड बाय ए बैंक की गारंटी के बेस पर ये दिया जाता है, जो कि पोस्ट डेटेड चेक्स के अकॉर्डिंग, जो गारंटी एक्सपोर्टर पे टू गुड्स और सेकेंडरी मार्केट बाइंग टू सेलिंग द बैंकर एक्सेप्टेंस एट ए डिस्काउंट, इन डिस्काउंट पर वो किया जाता है। देखिए रोप्स क्या है, रोप्स इज द रीपरचेज एग्रीमेंट, यानी कि कोई एग्रीमेंट था उसको हम दोबारा से रीपरचेज करते हैं। रेपो, जिसको हम बोलते हैं जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो, ए पार्ट ऑफ ओवरनाइट लेंडिंग मनी मार्केट, यानी कि एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेजरी बिल्स और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सोल्ड टू पार्टली द एग्रीमेंट रीपरचेज इन सेट ऑफ डेट, यानी कि एक छोटे टाइम के लिए किसी प्राइस को सेट कर दिया जाता है कि भाई मुझे अब चाहिए और कल मैं इसको दे दूंगा। जैसे नॉर्मली हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो हम कुछ पैसे के लिए, ज्यादा पैसे देने के लिए छोटे टाइम के लिए भी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीपरचेज ऑफ द रोब। तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, सभी ने इसको अच्छे से देखना है। और सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे और ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करोगे, एक्सप्लेन करोगे और देखोगे। जिसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इनको क्या कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व यानी कि दे सकते हैं, कि पूछ सकते हैं कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा।